दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट बहुत पहले फतेह हो चुकी है। 29,000 फीट से भी ज्यादा ऊंची उस चोटी पर अब हर साल सैकड़ों लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन तिब्बत का एक पर्वत जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से आधी से भी कम है, सिर्फ 21,778 फीट, उस पर आज तक कोई इंसान अपना कदम नहीं रख पाया। नाम है कैलाश पर्वत। आखिर क्यों? क्या ये प्रकृति की कोई अलौकिक रुकावट है या फिर इसके पीछे छिपी है कोई और ही कहानी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैलाश पर्वत का असली रहस्य, विज्ञान की नजर से भी और धर्म तथा किंवदंतियों की नजर से भी। कैलाश पर्वत स्थित है पश्चिमी तिब्बत में, हिमालय और ट्रांस हिमालय पर्वतमालाओं के संगम पर। इसकी बनावट है लगभग एक परफेक्ट पिरामिड जैसी। 4 विशाल पत्थर की दीवारें मानो चारों दिशाओं की ओर मुंह करके खड़ी हों। बस यही एक अनोखी बनावट इसे बाकी सारी पर्वतमालाओं से अलग बना देती है। और एक बात जो और भी चौंका देती है, कैलाश के आसपास से ही एशिया की 4 सबसे बड़ी नदियों का जन्म होता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्णाली, जो आगे चलकर घाघरा नदी में मिल जाती है। एक ही पर्वत से इतनी बड़ी बड़ी नदियों का निकलना भूगोल की नजर से भी बेहद दुर्लभ घटना है। कैलाश का असली रहस्य दरअसल यहीं छिपा है। दुनिया के 4 बड़े धर्म इसे अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश है भगवान शिव का स्थायी निवास। बौद्ध धर्म में इसे कहा जाता है भगवान चक्र संवर का वास स्थान, एक ऐसी जगह जहां से पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा बहती है। जैन धर्म में इस पर्वत को कहते हैं अष्टापद, जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। और तिब्बत के सबसे पुराने धर्म बौन में कैलाश है पूरे ब्रह्मांड की धुरी, उसका केंद्र बिंदु। 4 अलग अलग आस्थाएं और फिर भी हजारों सालों से सब एक ही पर्वत की परिक्रमा करते आ रहे हैं। लाखों लोग कैलाश के चारों ओर घूमते हैं, श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, पर उसकी चोटी पर चढ़ने का ख्याल किसी ने कभी नहीं किया, क्योंकि यहाँ पैर रखना माना जाता है मानो साक्षात भगवान के आसन को छूने जैसा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, क्या ये सच में कोई अलौकिक रुकावट है या फिर ये है इंसानों का ही एक फैसला? सच तो ये है कि यहाँ धार्मिक श्रद्धा और सरकारी पाबंदी दोनों ने मिलकर काम किया है। चीन सरकार, जिसके नियंत्रण में तिब्बत का ये इलाका आता है, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए कैलाश पर चढ़ने की इजाजत किसी को नहीं देती। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े पर्वतारोही राइनहोल्ड मेसनर, जिन्होंने एवरेस्ट सहित धरती के सारे 8,000 मीटर से ऊंचे पहाड़ जीत लिए थे, उन्हें भी 1985 में कैलाश पर चढ़ने की अनुमति मिली थी, पर उन्होंने खुद अपनी मर्जी से ये मौका ठुकरा दिया। उनके अपने शब्दों में, अगर मैं इस पर्वत पर चढ़ गया और उसके बाद मेरे अंदर कुछ मर गया तो मैं जिंदगी भर इस पछतावे में जीता रहूंगा। इसके अलावा कैलाश की चट्टानों की बनावट भी आम पर्वतारोहण तकनीकों के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं है। खड़ी, कमजोर चट्टानें और बर्फ की अस्थिर परतें इसे तकनीकी तौर पर भी काफी मुश्किल बना देती हैं। पर असली वजह तकनीक नहीं है, असली वजह है सम्मान और पाबंदी का ये मेल। सालों से कई यात्रियों और शोधकर्ताओं ने कैलाश के पास कुछ अजीब अनुभवों की बात कही है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित है पहाड़ के पास समय का तेजी से बीतना, बाल और नाखूनों का अचानक तेजी से बढ़ जाना और कंपास की सुई का बेतरतीब ढंग से घूमना। ये सारे दावे यात्रा वृत्तांतों और स्थानीय लोक कथाओं में बार बार सामने आते रहे हैं, पर आज तक किसी भी नियंत्रित वैज्ञानिक शोध में इनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। ऊंचाई की थकान, ऑक्सीजन की कमी और दूर दराज इलाकों में इंसान की मानसिक स्थिति में आने वाला बदलाव इन अनुभवों की एक मुमकिन वजह हो सकती है, ऐसा कई जानकार मानते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इन्हें पक्का सच मान लेने के बजाय स्थानीय आस्था और यात्रियों के निजी अनुभव के तौर पर देखा जाए। तो आखिर कैलाश पर्वत का असली रहस्य है क्या? ये कोई भूतिया ताकत नहीं है, बल्कि है इंसानी आस्था और श्रद्धा की एक बेमिसाल मिसाल। हजारों सालों से 4 अलग अलग धर्मों के करोड़ों लोग एक ही पर्वत के लिए वही एक जैसी भक्ति निभाते आए हैं, और फिर भी कभी किसी ने उसकी चोटी को छूने की कोशिश नहीं की।
शायद यही आत्मसंयम, यही ठहराव कैलाश को दुनिया का सबसे रहस्यमयी पर्वत बना देता है। ऊंचाई की वजह से नहीं, बल्कि इंसान के दिल में बसी उस गहरी श्रद्धा की वजह से। आपको क्या लगता है, कैलाश पर चढ़ना चाहिए या फिर इसे यूं ही अछूता छोड़ देना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।